अगर कहा जाए कि जॉम्बी फिल्मों में भी रैंकिंग होती है तो ये वाली फिल्म बिल्कुल किंग लेवल की है। इसमें जॉम्बी न सिर्फ बिजली जैसी तेज है बल्कि उनका अटैक पावर भी बेहद खतरनाक है। और सबसे डरावनी बात, उनकी गिनती इतनी ज्यादा है कि बस एक नजर डालते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर तुम कभी ऐसे एंड ऑफ द वर्ल्ड में फंस गए तो यकीन मानो तुम 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। तो चलो दोबारा जी लेते हैं इस $140 मिलियन की ज़ॉम्बी एपिक को। वर्ल्ड वॉर जी की कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया की एक बिजी स्ट्रीट से। जेरी, जिसे सब प्यार से ओल्ड पी बुलाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन सड़कों पर इतना जबरदस्त ट्रैफिक होता है कि गाड़ी हिल भी नहीं रही। जेरी रेडियो ऑन करता है जहां खबर चल रही होती है कि 12 देशों में रेबीज जैसी बीमारी अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। जेरी ध्यान से सुन ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बाइक उसकी गाड़ी से टकराकर मिरर तोड़ देती है। जेरी गुस्से में नीचे उतरता है, पर बाइक वाला तो कब का गायब हो चुका होता है। जेरी वापस कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी दूर से जबरदस्त ब्लास्ट होता है। शांत सड़क अचानक केओस में बदल जाती है। ट्रैफिक पुलिस सबको गाड़ी में वापस बैठने को कह ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार देता है। गुड थिंग ये होती है कि जेरी की फैमिली बच जाती है, लेकिन अब असली खतरा शुरू होता है। ज़ॉम्बी वायरस पूरे सिटी में फैल चुका है। शहर कुछ ही मिनटों में हेल बन जाता है। ज़ॉम्बीज इंसानों के बीच घुल मिल जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी एबनॉर्मल होती है कि बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सबसे खतरनाक, इन्फेक्शन का फैलाव। सिर्फ 12 सेकंड्स में इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। जेरी तुरंत एक कैंपर वैन पकड़ता है और फैमिली को लेकर सिटी से निकल भागता है, पर इतने ही देर में पूरी सिटी तबाह हो जाती है। जेरी किसी तरह सबर्ब्स तक पहुंचता है और फिलहाल सेफ हो जाता है। उसी वक्त उसे कॉल आता है यूएन के एक टॉप ऑफिशियल से, ओल्ड ब्लैक। वो कहता है कि 1 घंटे में हेलीकॉप्टर लेने आएगा, क्योंकि जेरी एक रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर होने के नाते अब ऑर्गेनाइजेशन को बेहद जरूरत है। लेकिन अचानक जेरी की बेटी को एस्मा अटैक हो जाता है। उसे दवाई चाहिए वरना हालत बिगड़ जाएगी। फैमिली मजबूरी में पास के सुपरमार्केट पहुंचती है। वहां हालात वर्स्ट होते हैं। लोग बेकाबू होकर सामान लूट रहे हैं। जेरी दवाई लेता है, वाइफ फूड लेने जाती है, लेकिन जब जेरी बाहर आता है तो देखता है कि 2 गुंडे उसकी वाइफ पर हमला कर रहे हैं। जेरी तुरंत गन निकालकर एक को शूट कर देता है, दूसरा डर के मारे भाग जाता है। तभी सामने से एक कॉप आता है। जेरी हाथ ऊपर उठा देता है, पर कॉप उसकी तरफ देखता भी नहीं, बल्कि सीधा शेल्फ से सामान उठाने लगता है। यानी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सर्वाइवल ही प्रायोरिटी है। फैमिली बाहर निकलती है, पर उनकी वैन पहले ही कोई चुरा चुका होता है। जेरी ओल्ड ब्लैक को कॉल करता है, पर वो कहता है हेलीकॉप्टर अब 1 घंटे में नहीं आएगा, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। जेरी मजबूरन फैमिली को लेकर पास की एक बिल्डिंग में शरण लेता है। वहां उन्हें एक मैक्सिकन फैमिली शेल्टर देती है। रात गुजरती है। सुबह जेरी उन्हें साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं। जेरी उनकी इच्छा का सम्मान करता है और खुद की सेफ्टी गियर तैयार करता है। जैसे ही फैमिली निकलती है, स्टेयरकेस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जेरी उसे शूट कर देता है, लेकिन आवाज सुनकर दर्जनों ज़ॉम्बीज दौड़ पड़ते हैं। फैमिली जान बचाकर रूफटॉप की तरफ भागती है। जेरी पीछे रहकर लड़ रहा होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। तभी गोली चलती है। ज़ॉम्बी गिर जाता है। शूट करने वाला वही मैक्सिकन फैमिली का छोटा बच्चा होता है। असल में ज़ॉम्बीज ने उसके पूरे फैमिली को मार दिया था। वो अकेला बच पाया। रूफटॉप पर पहुंचकर जेरी की वाइफ फ्लेयर गन जलाती है। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। जेरी भी रूफटॉप पर पहुंचता है, लेकिन डर इस बात का होता है कि फाइट के दौरान उसके मुंह में ज़ॉम्बी का खून चला गया था। वो काउंट करने लगता है 1 से 12 तक। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो खुदकुशी कर लेगा ताकि फैमिली सेफ रहे। गुड थिंग इन्फेक्शन नहीं होता। हेलीकॉप्टर उतरता है, पर ज़ॉम्बीज भी इकट्ठे हो जाते हैं। जेरी दरवाजा रोककर बाकी फैमिली को पहले भेजता है। आखिर में खुद भी सोल्जर्स की मदद से बच निकलता है। हेलीकॉप्टर उन्हें सी पर खड़ी एक मिलिट्री शिप पर ले जाता है, फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह। पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वायरस पूरी दुनिया में अनकंट्रोल्ड फैल चुका है। यहां तक कि प्रेसिडेंट तक मारा जा चुका है। गवर्नमेंट के पास कोई क्लू नहीं है। बस कोरिया से आई एक ईमेल ही क्लू है, जहां इन्फेक्टेड को पहली बार ज़ॉम्बीज कहा गया था। लेकिन अब उनसे भी कांटेक्ट टूट चुका है और अब जेरी को दुनिया बचाने का मिशन सौंपा जाता है। सबसे बड़े कमांडर चाहते हैं कि जेरी एक साइंटिस्ट डॉक्टर को लेकर निकले और इस वायरस की जड़ ढूंढे, क्योंकि अगर सोर्स पता चल जाए तो एंटीवायरस सीरम भी बनाया जा सकता है। जेरी साफ मना कर देता है। वो फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन यहां रूल क्लियर है, जो काम नहीं करेगा उसे जहाज पर जगह नहीं मिलेगी। सेफ रहना है तो गवर्नमेंट के लिए काम करना ही होगा।
मजबूरी में जेरी मान जाता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा कहकर प्लेन में बैठता है और मिशन शुरू होता है, डेस्टिनेशन साउथ कोरिया। साइंटिस्ट काफी कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है वायरस भी नेचर का एक किलर है। कोई भी किलर क्राइम सीन पर क्लूज छोड़ता है, बस उन्हें ढूंढना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। जेरी को लगता है ये लड़का काबिल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेन जैसे ही साउथ कोरिया लैंड करता है, सैकड़ों ज़ॉम्बीज टूट पड़ते हैं। यंग साइंटिस्ट इतना डर जाता है कि पीछे भागने लगता है, लेकिन घबराहट में फिसल जाता है और हाथ की गन एक्सीडेंटली फायर होकर उसी को मार देती है। मिशन शुरू होने से पहले ही डॉक्टर खत्म। गुड थिंग वहां स्टेशन्ड यूएस आर्मी सोल्जर्स आते हैं और जेरी को कैंप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अब लैब जल चुकी होती है, सारे रिकॉर्ड्स राख बन चुके हैं। बेस कमांडर जेरी को बताता है कैंप का पहला इन्फेक्टेड एक आर्मी डॉक्टर था। वो बाहर भेजा गया था एक सोल्जर की मौत की जांच करने, पर सोल्जर अचानक ज़ोंबी में बदल गया और डॉक्टर को काट लिया। इन्फेक्टेड डॉक्टर जब वापस आया तो उसने औरों पर हमला किया। किसी तरह सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज को मारकर जलाया, तभी बेस बच पाया। लेकिन सोल्जर कहां से इन्फेक्ट हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं बचा। जेरी ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला था कि तभी सीआईए का एक कैदी इन्फॉर्मेंट उससे बात करना चाहता है। वो बताता है इजराइल ने वायरस फैलने से पहले ही पूरे देश के चारों तरफ जायंट वॉल बना ली थी। अगर सच जानना है तो जेरूसलम जाओ और वहां एक आदमी है, स्ट्रॉन्ग जी चांगे, उसी से मिलो। जेरी अब इजराइल जाने की तैयारी करता है। प्लेन भरने के लिए सोल्जर्स साइकिल से फ्यूल लाते हैं ताकि आवाज न हो और ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट न हो। लेकिन तभी जेरी का फोन बज जाता है। आवाज सुनकर चारों तरफ ज़ॉम्बीज जाग उठते हैं। सोल्जर्स फायरिंग करके उन्हें रोकते हैं। कैप्टन फ्यूल भरता है, जेरी प्लेन तक पहुंच जाता है, पर पूरी बटालियन बलिदान हो जाती है। प्लेन फाइनली जेरूसलम पहुंचता है। जेरी पायलट को कहता है यहीं वेट करो, मैं शाम से पहले लौट आऊंगा। यूएन इन्वेस्टिगेटर होने के नाते जेरी को लोकल आर्मी एस्कॉर्ट करती है और वो स्ट्रॉन्ग जी से मिलता है। स्ट्रॉन्ग जी बताता है इजराइल को पहले से वार्निंग थी। उन्होंने इंडियन जनरल्स के बीच इंटरसेप्ट किया हुआ मैसेज पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि इंडिया में लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। जेरी हैरान रह जाता है, क्या कोई कंट्री सिर्फ एक डाउटफुल रिपोर्ट पर इतनी बड़ी वॉल बना देगा? स्ट्रॉन्ग ये कहता है ये हमारे 10th मैन रूल की वजह से है। अगर 9 लोग एक कंक्लूजन मान लें तो 10वां आदमी उसका उल्टा मानकर प्रूफ ढूंढता है। मैं वही 10th मैन हूं और इसी रूल ने हमें बचा लिया। जेरी को लगता है सुनने में पागलपन है, पर सच ये है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ही सेफ बचा है। उन्होंने न सिर्फ सिटी को फोर्टिफाई किया है, बल्कि रेफ्यूजीज को भी अंदर आने दिया है, क्योंकि अब इंसान सबसे रेयर रिसोर्स बन चुका है। लेकिन तभी सिटी की दीवार के बाहर की भीड़ अचानक वायलेंट होने लगती है। असल में अंदर रेफ्यूजी लोग खुशी से गाने गा रहे थे। लाउड स्पीकर से गूंजती आवाज ने लाखों ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लिया। वो दीवार के पास इकट्ठा होकर इंसानों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए टावर बनाने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बीज दीवार पार करने ही वाले होते हैं। जेरी सबसे पहले डेंजर समझ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ॉम्बीज ऐसे लग रहे थे जैसे कोई डंपलिंग रेन हो। दीवार से कूदकर सीधा ह्यूमंस पर टूट पड़े। हर तरफ भगदड़ मच गई। हेलीकॉप्टर्स कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने वो भी बेबस थे। बुलेट्स वेव्स पर असर ही नहीं डाल रही। जेरी ओल्ड पी सोल्जर्स के प्रोटेक्शन में भाग रहा था। भागते भागते उसने कुछ अजीब देखा। ज़ॉम्बीज ने न तो एक बूढ़ी औरत पर अटैक किया, न ही उस छोटे कमजोर बॉल्ड लड़के पर। लेकिन उस वक्त सर्वाइवल ज्यादा जरूरी था, तो जेरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक फीमेल सोल्जर ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाती है। जेरी झट से नाइफ निकालकर उसका हाथ काट देता है। 12 सेकंड्स बीत जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब ये तरीका काम कर गया। हेलीकॉप्टर जो उन्हें पिक करने आया था वो ज़ॉम्बीज से घिरकर क्रैश हो जाता है और एयर स्ट्रिप पर खड़ा प्लेन भी भाग जाता है। सब कुछ होपलेस लग रहा था। तभी जेरी की नजर एक पैसेंजर प्लेन पर पड़ती है जो उड़ान भरने ही वाला था। सोल्जर्स उसे रोककर जेरी और फीमेल सोल्जर को चढ़ा देते हैं। नीचे का नजारा, पूरा इजराइल अब तबाह हो चुका है। प्लेन में जेरी सोल्जर के घाव का इलाज कर रहा था। तभी उसे याद आता है भीड़ में कुछ लोग ज़ॉम्बीज से सेफ थे। डॉक्टर की बात भी दिमाग में गूंजती है। वायरस क्लूज छोड़ता है। जेरी को एक बोल्ड आइडिया आता है। वो सैटेलाइट फोन उठाकर ओल्ड ब्लैक को कॉल करता है। कहता है नियर बाय WHO फैसिलिटी चेक करो, हमें वहीं उतरना होगा। लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। प्लेन के अंदर अचानक एक गोल्डन रिट्रीवर भौंक उठता है। एयर होस्टेस कबर्ड खोलती है और अंदर से ज़ॉम्बी निकल आता है। जेरी खतरा भांप लेता है, सबको इशारा करता है चुप रहो,
पर देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज प्लेन में हैवक मचाने लगते हैं। जेरी फौरन एक ग्रेनेड निकालता है और बिना हिचकिचाए प्लेन में फेंक देता है। जबरदस्त धमाका होता है, प्लेन का हिस्सा उड़ जाता है। ज़ॉम्बीज वैक्यूम में खिंचकर बाहर गिर जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट से प्लेन भी कंट्रोल खो देता है। जेरी और फीमेल सोल्जर सीट बेल्ट बांधकर क्रैश की तैयारी करते हैं। क्रैश के बाद जेरी होश में आता है। आसपास सिर्फ मलबा और तबाही। उसके पेट में लोहे की रॉड घुस जाती है। वो निकालने की कोशिश करता है, पर दर्द इतना भयानक कि वो हार मान लेता है। पीछे से आवाज आती है। फीमेल सोल्जर अब भी जिंदा थी। वो जेरी को सहारा देकर पास के एक गांव ले जाती है। गांव भयानक चुप्पी से भरा था। लोग खिड़की से उन्हें देखते थे, पर कोई बाहर नहीं आता। आखिरकार दोनों WHO रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। जेरी थककर दरवाजे पर गिर जाता है। इधर एयरक्राफ्ट कैरियर पर न्यूज पहुंच चुकी थी कि जेरी का प्लेन क्रैश हो गया। UN मान लेता है कि जेरी मारा गया और उसकी फैमिली को रेफ्यूजी कैंप भेज देता है। WHO लैब में जेरी साइंटिस्ट को अपनी खोज बताता है। ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी ह्यूमंस को अटैक करते हैं। बीमार, बुजुर्ग या कमजोर लोगों को वो इग्नोर कर देते हैं। अगर इंसान के अंदर कोई वायरस इंप्लांट कर दिया जाए तो ज़ॉम्बी उसे नजरअंदाज कर देगा। यानी अब कैमोफ्लाज की तरह इंसान खुद को ज़ॉम्बी से छिपा सकता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं, यस, ये आइडिया ट्राई किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, वायरस स्ट्रेन्स वाली स्टोरेज फैसिलिटी ऑलरेडी ज़ॉम्बीज से भर चुकी है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये लास्ट होप थी। जेरी, ओल्ड पी और उसके 2 साथी मिशन पर निकलते हैं। उन्होंने अपने हाथ पैरों पर स्पॉन्ज बांध लिए ताकि अगर ज़ॉम्बीज पकड़े भी तो तुरंत न फाड़ पाएं। तीनों खामोशी से अंधेरे में बढ़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। मोड़ पर पहुंचते ही सामने रास्ता एक ज़ॉम्बी ब्लॉक कर देता है। वो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, लेकिन तभी एक साथी से गलती से आवाज निकल जाती है। ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। फीमेल सोल्जर गन चलाती है और एक ज़ॉम्बी को मार गिराती है, लेकिन अब पूरे हॉल के ज़ॉम्बीज जाग चुके थे। ज़ॉम्बीज चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। जेरी तुरंत फैसला लेता है, स्प्लिट अप, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूं। वो आयरन रॉड से रेलिंग पर मारकर शोर करता है। सैकड़ों ज़ॉम्बीज जेरी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। बाकी दोनों स्टोरेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी हजारों ज़ॉम्बीज भरे थे। उनके पास कोई चारा नहीं था। वो बमुश्किल कॉरिडोर से भागकर वापस लौटते हैं। एस्केप के दौरान फीमेल सोल्जर कई ज़ॉम्बीज को शूट करती है, लेकिन उसकी फायरिंग से और भी भीड़ आकर्षित हो जाती है। फिर भी दोनों किसी तरह सर्वेलेंस रूम तक पहुंच जाते हैं और वहीं से देखते हैं जेरी। वो अकेला स्टोरेज चेंबर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। प्रॉब्लम, दरवाजा खुल नहीं रहा। वो तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक फोन बजता है। फोन पर WHO की एक साइंटिस्ट उसे सीक्रेट बताती है, डोर का स्पेशल लॉक कैसे खोला जाए। जेरी अंदर पहुंच जाता है, लेकिन एक नई दिक्कत, वो वायरस स्ट्रेन्स पहचानता ही नहीं, तो वो हर सैंपल में से थोड़ा थोड़ा उठा लेता है। तभी बाहर एक ज़ॉम्बी आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जेरी को समझ आता है अब वापसी का रास्ता नहीं है। वो काल्मली सिरिंज उठाता है, कैमरा की तरफ नोट लिखता है, आई लव माई फैमिली। फिर वो रैंडम सैंपल अपनी नस में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ देर शांत बैठता है और फिर दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ आता है, पर उसे देखता तक नहीं। जेरी की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी पास से निकलकर आगे चला जाता है। सर्वेलेंस रूम में बैठे साइंटिस्ट्स स्टन्ड रह जाते हैं। जेरी का थियोरी सही था। ज़ॉम्बीज बीमार या इन्फेक्टेड ह्यूमंस को इग्नोर करते हैं। जेरी आराम से वेंडिंग मशीन तक जाता है, एक कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीता है, बाकी बॉटल्स गिरा देता है। शैटर्ड ग्लास की आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज कॉरिडोर में घुस आते हैं, पर सब उसके बगल से ऐसे निकलते हैं जैसे वो अदृश्य हो। जेरी काल्मली वायरस सैंपल्स लेकर बाहर निकलता है। लैब में वैक्सीन टेस्ट कंफर्म होता है। ये सीरम इंसानों को ज़ॉम्बीज की नजर में इनविजिबल बना देता है। जेरी और फीमेल सोल्जर सेफ निकल जाते हैं। आखिरकार जेरी अपनी फैमिली से मिल जाता है। वो इमोशनल हग, उनका रियूनियन। इसके बाद दुनिया भर में इस सीरम का मैस प्रोडक्शन शुरू होता है। हर जगह सर्वाइवर्स को डोज दिया जाने लगता है। अब इंसान के पास एक कैमोफ्लाज शील्ड है, और यही शील्ड बनता है ज़ॉम्बी वॉर का टर्निंग पॉइंट। इंसान अब सिर्फ भागता नहीं, बल्कि ज़ॉम्बीज के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू करता है।